Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. And yes, today we are going to see how we can insert table. How we can insert table in MS Word. Okay, today we are going to see that how we can insert tables in MS Word. So to insert table, what you have to do? See, you use table to arrange all or part of your document into column and row. To insert, ठीक है, देखो टेबल का मेन पर्पस क्या होता है. फर्स्ट थिंग इज दैट टू नो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टेबल. देखो टेबल से क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन वी अरेंज अवर डॉक्यूमेंट इन टेबल. जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को टेबल में अरेंज करते हैं तो व्हाट हैपन, हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक सीक्वेंशियल फॉर्म में होता है और वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू ग्रैस्प एंड इजी टू अंडरस्टैंड होता है. गॉट इट? तो in MS Word also MS Word also provide us the facility through which we can enter our data in tabular manner. We can enter our data in a tabular manner. Okay. The table option inbuilt in the MS Word program is useful formatting tool which allows you to easily insert rows and columns. That allows you to easily insert rows and columns. तो आप अपने डॉक्यूमेंट में रोज एंड कॉलम क्या कर सकते हो, यू कैन इंसर्ट देम इजीली आप अपने कॉलम में रोज एंड आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट में रोज एंड कॉलम क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो. Okay, now the table in MS Word consists of a grid of boxes arranged in row and column. So what happened? Table in MS Word consists of a grid of boxes arranged in row and columns. ठीक है, grid of boxes. Now see, grid of boxes means what? ऐसा एक ग्रिड टाइप का एक रेक्टेंगुलर शीट और जिसपे कि रोज एंड कॉलम क्या होंगे, ऐसे इंटरलिंक्ड होंगे, है ना, कुछ इस तरह का टेबल लाइक स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू सी ऑन योर स्क्रीन. ओके, सी हियर, यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो दिस इज वो टेबल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये यहाँ पे रोज कॉलम और एक ये पूरा टेबुलर फॉर्म में है. टेबल फॉर्म में देखो आपको आपका जब रिपोर्ट कार्ड्स मिलते हैं तो वो किस फॉर्म में मिलते हैं, यू गॉट देम इन द फॉर्म ऑफ टेबल ओनली. आपको किस फॉर्म में मिलते हैं, आपको वो सारे टेबुलर फॉर्म में ही मिलते हैं. ओके, so you can create a blank table and apply a variety of style and format to existing table. You can create a blank table and apply a variety of styles and formats to existing table. Now what are the steps? First is click in the document where you want to insert a table. First what you have to do, you have to click on the document where you want to insert a table. What happened? You have to click on the document that you want to insert a table. सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट ओपन करिए जहां पे आपको टेबल इंसर्ट करनी है. नेक्स्ट इज व्हाट, इंसर्ट, क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल, देन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. अब देखो इंसर्ट टैब में यू विल गेट टेबल बटन. इंसर्ट टैब में यू विल गेट टेबल बटन. नाउ ड्रैग द माउस पॉइंटर अंटिल यू हाईलाइट द नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम यू वांट. देखो जब आप क्या करोगे, यू विल गो इन, देखो इंसर्ट टैब,
जब आप यहाँ पे इंसर्ट टैब में आते हो, ठीक है, व्हेन यू विल कम हियर इन इंसर्ट टैब, सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल कम हियर इन इंसर्ट टैब, यहाँ पे इंसर्ट टैब में आके यू हैव टू एंटर इन टेबल। अब टेबल में आपको ऐसे ड्रैग करना है, देखो यहाँ पे यू विल गेट लिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम, यहाँ पे यू विल गेट लिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। तो आपने क्या करना है, आपने ड्रैग करना है, ठीक है। वर्ड प्रीव्यू द टेबल एज यू ड्रैग ओवर द सेल, ठीक है, जैसे जैसे आप ड्रैग करोगे आपकी स्क्रीन पे वो क्या होगा, ड्रॉ होता जाएगा। वर्ड एड्स टेबल ऑन द डॉक्यूमेंट टू द डॉक्यूमेंट, टेबल टूल अपीयर्स इन द रिबन। फिर क्या होगा, जैसे ही आपका टेबल बन के तैयार होगा, सो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट टेबल टूल। यहाँ पे व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट टेबल टूल इन द रिबन। रिबन में आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट टेबल टूल, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या डालना है, टेबल टूल आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, table contains column and rows. What happened, table contains column and rows which intersect to form cell. What happened, it intersect to form cell. You can insert all type of data in cell including text and graphic. Okay, got it, चलो बढ़िया। चलो लेट अस डू दिस इन प्रैक्टिकल इन वर्ड। चलो इसको कहाँ पे, वर्ड पे हम करके देखते हैं कि हाउ टू डू इट। तो नॉट हियर बट वी हैव टू ओपन दिस, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू इंसर्ट टेबल हियर, ठीक है। तो चलो काम करते हैं। चलो सपोज आई एम मेकिंग अ टाइम टेबल एंड नाउ आई वांट कि भाई क्या हो जाए, मेरी स्क्रीन पे एक टेबल ऐड हो जाए, ठीक है। सी, तो वेयर आई विल गो ऑन इंसर्ट। अब देखो इंसर्ट में आई एम गेटिंग अ ऑप्शन टेबल। अब देखो टेबल करते ही मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, हियर आई एम गेटिंग टू ऑप्शन। अब या तो मैं ऐसे ड्रैग करूं, देखो, या तो मैं ऐसे ड्रैग करूं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ड्रैग किया, ड्रैग करके क्या किया, टेबल क्रिएट किया, ठीक है। और जैसे ही मैंने इस पे टैप किया, यू विल सी टेबल, देखो कहाँ आ गया, हमारी स्क्रीन पे टेबल आ गया। नाउ वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड, जैसे ही टेबल आया, ध्यान से समझना बात को, जैसे ही हमारी स्क्रीन पे टेबल आया, यू कैन सी, इधर हमारी स्क्रीन के टॉप पे यू कैन सी टेबल डिजाइन एंड टेबल लेआउट का क्या हो गया, ऑप्शन हमारी स्क्रीन पे आ गया। दैट मीन्स टेबल टूल का ऑप्शन हमारी स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। चलो करके देखते हैं। Okay, now suppose this column I'm going to take as name or date, and this column I'm going to take subject, and this column I'm going to take duration, and this column I'm going to take class. Date में suppose मैंने डाल दिया फर्स्ट 0/2020, सब्जेक्ट में मैंने डाल दिया मैथ, ठीक है। ड्यूरेशन में मैंने डाल दिया 40 मिनट्स, है ना। एंड क्लास में डाल दिया क्लास 3। क्या किया, क्लास में क्या डाल दिया, क्लास 3 एंटर कर दिया, ठीक है। नाउ इसी तरह से व्हाट वी विल डू, चलो सेकेंड टाइम भी यहाँ पे भी क्या किया मैंने, 2 एंटर किया, फिर 10, फिर 20। ओके, यहाँ पे क्या डाल दिया, सपोज डाल दिया ईवीएस, टाइम रिमेन्स द सेम दैट इज 40 मिनट, एंड क्लास हो गई 5।
ओके, क्लास क्या डाली हमने, क्लास यहाँ पे हमने डाल दी क्लास, चलो 3 क्लास के लिए ही बनाते हैं तो क्लास 3 डाल दी। ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग। ठीक है, फिर से हमें सेम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डेट 3 डाल दी, फिर 10, फिर 2020 एंड फिर यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर, देन 40 मिनट, यहाँ पे क्लास क्या डाली 3। 40 मिनट, 4, 10, 2020 एंड हिंदी। ठीक है, तो देखो ये क्या तैयार व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे क्या तैयार हो गया, हमारी स्क्रीन पे एक टाइम टेबल तैयार हो गया है ना, हमारी स्क्रीन पे टाइम टेबल रेडी हो गया है ना। आपको टाइम टेबल या डेट शीट जो होती है आपको एग्जाम की मिलती है, कुछ ऐसी ही दिखती है कि नहीं। जो डेट शीट आप एग्जाम की आपको स्कूल से मिलती है वो कैसी दिखती है, वो कुछ इसी तरह की दिखती है ना। ओके ग्रेट, नाउ सी, ये हो गया, इतना काम हुआ। नाउ नेक्स्ट इज, so this is how we can insert rows and columns and we can edit it also. Okay, next is entering text in the table. So this we have already seen. अभी हमने देख लिया कि how we can enter the text, but yes, let us read the book. So you can enter the text. What happened? You can enter the text in the document. You can enter the text in the document or in the table as you enter it in the document. देखो very easy process, अभी मैम ने भी किया ना, तो बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई। प्रोसेस इज वेरी सिंपल, द वे यू एंटर टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट इन, द वे यू एंटर द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, सिमिलरली उसी तरीके से आपको कहाँ करना है, इसी तरीके से आपको एंटर करना है डेटा को अपने टेबल में। So let us read the steps. What are the steps to enter the data? Now see, first is click on the cell where you want to enter the text. First of all, what you have to do? You have to click on the cell where you want to enter the text. Then type the text. What next you have to do? You have to type the text. Click on the cell where you want to enter the text, then type the text. Repeat step 1 until you finish entering all the text inside the table. What you have to do? You have to repeat the step 1 until you finish entering all the text inside the table. Next, you can press the tab key. What next? You can press the tab key to move the insertion point. Okay. Okay, got it? Okay. Now you can press the tab key to move the insertion point to the next cell. Suppose अभी मैं इस सेल पे हूँ और मुझे इस सेल पे जाना है, तो what I can press? I have to press the tab key. जब मैं tab की प्रेस करूंगी तो मैं यहाँ से इधर आ जाऊंगी। ओके, नाउ तो देखो टेक्स्ट एंटर कैसे करना ये तो हमने सीख लिया। गॉट इट, इतनी चीजें तो हमें आ गई कि हाउ टू एंटर टेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ टेबल। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हाउ वी कैन डिलीट द टेबल। अब कोई टेबल है उसे हम डिलीट कैसे करेंगे, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। So you can delete your table whenever you want. So whenever you want, you can delete your table.
anywhere in the table you want to delete, first of all, click anywhere in the table that you want to delete. Okay. Okay, now click on the layout tab. Next is what? Click on the layout tab, then click on delete button. ठीक है, तो आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक एनीवेयर द टेबल यू वांट टू डिलीट. ठीक है, क्लिक टेबल पे क्लिक करो जिस टेबल को आपको डिलीट करना है. देन क्लिक ऑन द लेआउट टैब. लेआउट टैब में यू विल क्लिक ऑन द डिलीट बटन. क्लिक ऑन डिलीट टेबल. ठीक है, आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा टू क्लिक ऑन डिलीट टेबल. ठीक है, ओके. Okay, let's do it. Okay, so see, now what I have to do, I want to delete this. ठीक है, तो मैंने क्या किया? क्लिक किया. ठीक है, मैंने टेबल पे क्लिक किया. ठीक है, नाउ देखो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है टेबल लेआउट का. यू कैन सी ना. तो जब मैं टेबल लेआउट पे जा रही हूँ तो देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं. मैं फिर से आपको समझा रही हूँ. जैसे ही मैंने टेबल ड्रॉ किया तो मेरी स्क्रीन पे मुझे दो ऑप्शंस मिले. जैसे ही मैंने टेबल ड्रॉ किया मेरी स्क्रीन पे मुझे दो ऑप्शंस मिले. टेबल देखो, first is table design and the other one is table layout. Table design and table layout. Okay, now table layout में what you will get? अब टेबल डिजाइन में तो यू कैन डिजाइन योर टेबल, दैट वी विल लर्न लेटर, बट राइट नाउ वी हैव टू सी हाउ वी कैन delete the table. So click on the table layout button. What you have to do, you have to click on the table layout button, and once you will click on the table layout button, you will get the delete option there. Okay, see, so I want to delete this table. ठीक है, मुझे ये टेबल डिलीट करना है. Now what next? Click on the table layout. So once you will click on the table layout option, now what you will get? See here you will get table option, column and row. और देखो यहाँ पे क्या है? Delete. That means if you will click on delete table, so the whole table will got deleted. And if you will click on column, so only one column will get deleted. See, one column will get deleted. And if you click on rows, so one row or the multiple row, how many row you have selected, depending on that, that will get deleted. So right now we have to delete this whole table. Okay, so if I want to delete this whole table, I have clicked on table layout, and देखो जब मैं delete पे press कर रही हूँ तो here I am getting table option, so I want to delete the whole table, so I have clicked on table. See what happened? Table disappeared from my screen. What happened? Table disappeared from my screen. मेरी स्क्रीन से क्या हुआ? टेबल disappeared हो गया. मेरी स्क्रीन पे टेबल दिख ही नहीं रहा है. Why so? क्योंकि टेबल को हमने क्या किया है? डिलीट कर दिया है. ठीक है, सिमिलरली यू कैन डिलीट द रो एंड कॉलम एज वेल. चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल. आई एम गोइंग टू मेक सपोज, चलो ठीक है मैंने ड्रॉ कर लिया. ना इफ आई वांट टू डिलीट द रो और कॉलम, तो मैंने क्या किया? पहले अपने टेबल पे कहीं पे प्रेस किया, then I clicked on table layout option, then I have clicked on table layout option. अब देखो टेबल लेआउट में मुझे इस बार कॉलम डिलीट करना है, तो आई क्लिक्ड ऑन कॉलम. अगर ध्यान से आप देखो तो एक एक कॉलम क्या हो रहा है? डिलीट होता जा रहा है. ओके, so what you have seen just that the whole column got disappeared. Eventually the whole table got deleted. Okay, so this is how we can delete the table and column. ठीक है, कॉलम और टेबल इस तरह से हम क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं. ठीक है, जो अनरिक्वायर्ड नहीं होता है हमें, हम उसे क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं. ओके, now after this is next is what? Update your knowledge. Next is what? Update your knowledge. So tables can be customized and are useful for various tasks such as presenting textual information, numerical data. This I have already told you that table are very useful for presenting textual information and the numeric data.
Now next thing is what? Selecting cells in a table. What you have to do? You have to select cells in a table. ठीक है? You can select table cells, rows and column in a table to perform editing task and apply formatting to all the selected areas of the table. ठीक है? तो now if you want to do the formatting, अगर आपने क्या करनी है, if you want to do the formatting, तो फिर आपको क्या करना होगा? अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो आपको what you have to do? Okay, selecting cells in table. So you can select the table cells, rows and columns in table to perform editing task and apply formatting to all the selected areas in the table. देखो वर्ड के स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था, वर्ड के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझाया था दैट विदाउट सिलेक्शन यू कैन नॉट ब्रिंग एनी चेंज. यू हैव टू सेलेक्ट. जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे आप कोई चेंज नहीं ला पाओगे अपने डॉक्यूमेंट में. आप कोई चेंज नहीं ला पाओगे जब तक आप सेलेक्ट ना करो. सिमिलरली टेबल में भी है ना. इफ यू वांट टू सेलेक्ट a certain part of your table, if you want to edit a certain part of your table, what you have to do? You have to select tables, rows and columns in a टेबल. ठीक है, आपको सेल, रोज, कॉलम क्या करने होंगे? सेलेक्ट करने होंगे. Okay, now next is what? On the layout tab you can also use select tool to select parts of your table. चलो करके देखते हैं. Now next topic is to select a single cell. Okay, let us see, can we select a single cell or not? So for to select a single cell we need a cell. So first of all we have to insert. insert पे गए, टेबल पे गए और टेबल क्या किया? इंसर्ट कर लिया. ठीक है, देखो छोटा सा टेबल हमने इंसर्ट कर लिया. Then we will go on table layout. Now see table layout में here I am getting the option of select. तो अगर मैं select पे जाती हूँ तो देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? टेबल, कॉलम, रो एंड सेल. अगेन लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू अगेन. टेबल डिजाइन में नहीं, यू हैव टू गो ऑन टेबल लेआउट. आपने कहाँ जाना है? आपने टेबल लेआउट में जाना है. एंड टेबल लेआउट में जाके व्हाट यू विल डू? टेबल लेआउट में जाके ही यू कैन ओनली, टेबल लेआउट में ही जाके व्हाट यू कैन डू? यू कैन सेलेक्ट द टेबल. ठीक है, चलो ये टेबल पे गया. अब देखो मेरे पास ऑप्शन है एक सेल सेलेक्ट करने का. देखो जैसे ही मैंने वन सिंगल सेल पे किया तो क्या हुआ? फर्स्ट सेल क्या हुई थी? सेलेक्ट हो गई थी. नाउ सी, दैट मीन्स जिस सेल पे भी हम अपना इंसर्शन पॉइंट रखेंगे, जिस भी सेल पे हम अपना इंसर्शन पॉइंट रखेंगे, मैंने मान लो लास्ट सेल में अपना इंसर्शन पॉइंट रखा. ठीक है, नाउ आई विल क्लिक ऑन टेबल लेआउट. टेबल लेआउट पे क्लिक किया और जब मैंने सेल पे क्लिक किया सो सी व्हाट हैपेंड? लास्ट वाला सेल क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया. नाउ इफ आई वांट टू डिलीट इट आई कैन डिलीट इट. इफ आई वांट टू edit it, fill it, or whatever I want to do with it I can do. Okay, now let us try to select rows and column. Now if I click on this, this means I want to select this whole row. ठीक है, now I have clicked on row. अब देखो क्या हुआ? ये पूरी रो क्या हो गई? मेरी स्क्रीन पे सेलेक्ट हो गई. ये पूरी रो मेरी स्क्रीन पे क्या हो गई? सेलेक्ट हो गई. Now what is this? डिलीट का ऑप्शन इज हियर. सो इफ आई वांट आई कैन डिलीट. देखो क्या हुआ? अब नाउ आई एम हैविंग ओनली टू रो. ओके, सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट सम. छोटी रो यहाँ पे बन गई. चलो नेवर माइंड.
Now, if I want to select the column, अगर मुझे ये कॉलम सेलेक्ट करना है सेंटर वाला, तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट पे जाके कॉलम सेलेक्ट किया। अभी ये कॉलम मेरे पास सेलेक्ट हो गया। इफ आई वांट टू डिलीट इट, आई विल जस्ट प्रेस द डिलीट, और मेरा कॉलम क्या हो जाएगा, अपनी जगह से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इट विल गेट डिलीटेड। ओके, तो दिस इज हाउ यू विल वर्क विद द सिलेक्शन टूल इन एमएस वर्ड के सिलेक्शन टूल के साथ आप ऐसे ही काम करोगे। ओके, नाउ लेट अस रीड द स्टेप्स। ठीक है, लेट अस रीड द स्टेप्स। So the first thing is to select, देखो क्लिक एंड ड्रैग द माउस। अच्छा चलो, ये भी एक इजी मेथड है, क्लिक एंड ड्रैगिंग द माउस इज वन ऑफ द इजी मेथड। तो अगर मैं ऐसे माउस ड्रैग करके करूँ तब भी मैं सेलेक्ट कर पा रही हूँ, राइट राइट। तो अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तब भी मैं क्या कर पा रही हूँ, अपने टेबल को क्या कर पा रही हूँ, ड्रैग कर रही हूँ तब भी मैं सेलेक्ट कर पा रही हूँ। नाउ बट हमने किस मेथड से देखा, हमने टेबल लेआउट मेथड से देखा है ना। नाउ click and drag the mouse over the cell that you want to select. Release the mouse button to select the cell. On the layout tab, you can also use select tool to select part of your table. To select a single cell, what you have to do, you have to select a single cell. ट्रिपल क्लिक द सेल। अच्छा ठीक है, अगर मुझे एक सिंगल सेल सेलेक्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, लेट अस सी। सपोज मुझे ये सेल सेलेक्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, ट्रिपल क्लिक, क्विक ट्रिपल क्लिक। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डू द ट्रिपल क्लिक। बट देखो, हमने तो इससे इजी मेथड से देख लिया ना काम करना, हमने तो इतने डिफिकल्ट मेथड से देखा नहीं, हमने तो इजी मेथड से देख लिया ना। ओके ठीक है, तो हमारे लिए तो ज्यादा इजी यही है कि हम टेबल लेआउट में गए, हमने टेबल पे क्लिक किया और देखो हमारा एंटायर टेबल क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, है ना। Okay, now next is to select an entire row. Now the next topic is got that how you can select the entire row. Next topic is कि भाई कैसे आप पूरी रो को सेलेक्ट कर पाओगे। To select an entire row, take your mouse near the left border of the row and click on it. Take your mouse to the left border and then click on it. The entire row will, what happen, will get selected. Now next is to select an entire column. Take your mouse near the top border of the column and click on it. The entire column will get selected. Let us try doing like this also. देखो क्या हुआ, जब मैं अपने माउस पॉइंटर को ऊपर लेके जा रही हूँ, पहले तो ये एक आई बना हुआ है, जैसे मैं इसे थोड़ा नीचे ला रही हूँ, देखो ये क्या हो जा रहा है, ये देखो कैसा बन जा रहा है, ये एक कर्सर बन जा रहा है ना, देखो ये एक कर्सर बन जा रहा है, ये एक एरो, डाउन एरो। तो वंस आई विल टैप दिस डाउन एरो, व्हाट विल हैपन, जैसे मैं इसे डाउन एरो को टैप कर रही हूँ वो पूरी रो क्या हो जा रही है, सेलेक्ट हो जा रही है। तो सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इजी मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। This is also one of the easy method to select the row or column. Otherwise we can select it by going the table layout also. Table layout option is always available to us. This is the method that we can use, as we can also use these methods. Okay, now class, today we have seen how we can enter data, how we can enter our data in table, and how we can select the table and we can delete the table. So we will meet in our next class and we'll continue with the lesson.